किसी डॉक्यूमेंट पर बात नहीं कर रहे। एसआईआर जब 2003 में भी हुआ था, वो सभी लोग जानते हैं कि एक ही महीना में हुआ था, और उस समय भी लाखों लोगों का नाम कटने का काम राबड़ी देवी की सरकार ने किया था। आज भी बिहार की जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप एक भी आवेदन विरोधी दल के लोगों ने नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट है कि एसआईआर का काम चल रहा है, और ये ड्राफ्ट कॉपी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ड्राफ्ट कॉपी है। जिनको ऑब्जेक्शन देना है, फिर स्क्रूटनी होगी और फिर कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी और लालू जी का परिवार, इन लोगों ने जिस तरह बिहार और देश को लूटा है और जो अराजकता फैलाई है, वो देश के लोग और बिहार की जनता जानती है। आज जो है उन्होंने इस्तेमाल किया बिहार के लोगों ने, और नीतीश कुमार जी ने जो बिजली 125 यूनिट फ्री किया है, पूरे बिहार के लोगों के बीच खुशी का लहर है और लोग एनडीए सरकार की खुलकर दिल से सराहना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। तो एसआईआर का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको पता है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बयानबाजी अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और आज चुनाव आयोग ने वहां जवाब दिया है। हालांकि जवाब बहुत संतोषप्रद तो नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। दरअसल ये छोटी गलती नहीं है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक टी शर्ट पहन रखा था जिसपे एक महिला की फोटो थी और लिखा था 124 नॉट आउट। मतलब ये कि एक महिला जो बिहार की हैं, वो 124 साल की हैं। जी नहीं, सच में नहीं है। उनका जो वोटर आईडी कार्ड है, उसमें जो उनकी उम्र लिखी हुई है, उसके हिसाब से वो 124 साल की है, जबकि वास्तविक उम्र उनकी लगभग 40 की होगी। तो इसको लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा आज संसद पहुंची। ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका किसी बात को कहने के लिए टी शर्ट का या बैग का सहारा ली हो। वो पहले भी ऐसा करती रही हैं, ताकि लोगों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो। बिना कुछ कहे ही वो अपनी सारी बात इस माध्यम से कह दें। आइए बिहार लौटते हैं। बिहार में आज सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर का जो मामला है, एक महीने में जो कहा गया कि विपक्ष की तरफ से कि हड़बड़ जल्दबाजी में ये सारी गड़बड़ी हुई है, जानबूझ के किया गया है ताकि जो महागठबंधन है उनके जो मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाए। तो उसका उन्होंने काउंटर किया। उन्होंने कहा कि राबड़ी के समय, मतलब जिस समय लालू और राबड़ी का जो शासनकाल था, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस राजद के शासनकाल में भी ये हुआ था और एक महीने के अंदर ही हुआ था। तो ये बेबुनियादी आरोप है। और उन्होंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट इसको देख रहा है, तो इस तरह की बयानबाजी करने का क्या मतलब है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही कहा है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने। उनका भी यही कहना है कि विपक्ष जो है उसको बिना वजह एक मुद्दा मिल गया है और उसको लेकर के वो लगातार एनडीए पे हमलावर है, जबकि मामला कोर्ट देख रहा है और कोर्ट पर शायद उनको भरोसा नहीं है। राहुल गांधी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया कि शायद विपक्ष को कानून पर भरोसा नहीं है, तभी वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब मामला कोर्ट में होता है तो उस पर किसी भी तरह की टिक्का टिप्पणी नहीं की जाती है, ये उल्लंघन माना जाता है। लेकिन हमारे नेताओं को लगता है कि कानून जो है ना, वो अब बोलते जा रहे हैं। वो पर्सनल अटैक करते हैं, वो एसआईआर को लेकर अटैक करते हैं। ये सच है कि कुछ त्रुटियां ज़रूर हैं, लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े पैमाने पर जब आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं, गणना करते हैं, तो थोड़ी बहुत चूक होना तो मानवीय चूक समझ में आती है बात। सम्राट चौधरी ने ये भी कहा
कि वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर किसी को ये लगता है कि उनका नाम नहीं है तो वो आवेदन कर सकते हैं, उनका नाम फिर से जुड़ जाएगा। तो जब ये प्रक्रिया हो सकती है तो फिर इतना बवाल क्यों है? अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बवाल यही थमेगा या कुछ और आगे बढ़ेगा। ये तो वक्त तय करेगा कि कौन इसमें जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि इस हमाम में तो दोनों ही नंगे हैं। बात करें तेजस्वी यादव की तो उनका भी 2 जगह नाम है, और बात करें एनडीए के हमारे जो भाजपा के डिप्टी सीएम हैं उनका भी 2 जगह नाम है। तो किनको कहें कि ये गलत है और ये सही है? तो चलिए हम जनता पे छोड़ देते हैं, वो तय करें कि कौन सही है और कौन गलत। नमस्कार। किसी डॉक्यूमेंट पर बात नहीं कर रहे। एसआईआर जब 2003 में भी हुआ था वो सभी लोग जानते हैं कि एक ही महीना में हुआ था, और उस समय भी लाखों लोगों का नाम कटने का काम राबड़ी देवी की सरकार ने किया था। आज भी बिहार की जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप एक भी आवेदन विरोधी दल के लोगों ने नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट है कि एसआईआर का काम चल रहा है, और ये ड्राफ्ट कॉपी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ड्राफ्ट कॉपी है। जिनको ऑब्जेक्शन देना है फिर स्क्रूटनी होगी और फिर कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी और लालू जी का परिवार, इन लोगों ने जिस तरह बिहार और देश को लूटा है और जो अराजकता फैलाई है, वो देश के लोग और बिहार की जनता जानती है। आज जो है उन्होंने धन्यवाद दिया बिहार के लोगों ने, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिजली 125 यूनिट फ्री किया है, पूरे बिहार के लोगों के बीच खुशी का लहर है, और लोग एनडीए सरकार की खुलकर दिल से सराहना कर रहे हैं।